भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से जाना जाता है, भारतीय इतिहास के महानतम समाज सुधारकों, विधिवेत्ताओं, शिक्षाविदों और संविधान निर्माता के रूप में अमर हैं। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू, अब डॉ अंबेडकर नगर में हुआ था। वे महार जाति से संबंध रखते थे, जिसे उस समय समाज में अछूत और पिछड़ा माना जाता था। बचपन से ही उन्होंने भेदभाव और अस्पृश्यता का कष्ट झेला, लेकिन कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने शिक्षा को हथियार बनाकर अपनी पहचान बनाई। अंबेडकर जी के पिता रामजी मालोजी सकपाल सेना में सूबेदार थे और माता भीमाबाई धार्मिक एवं संस्कारी महिला थीं। बाल्यावस्था से ही अंबेडकर अत्यंत मेधावी थे। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने में बहुत कठिनाइयां आईं, क्योंकि उस समय दलित बच्चों को विद्यालयों में भेदभाव का सामना करना पड़ता था। उन्हें बैठने के लिए अलग चटाई लानी पड़ती थी और पानी पीने की अनुमति तक नहीं दी जाती थी। फिर भी वे हार नहीं माने। कोलंबिया विश्वविद्यालय, अमेरिका से अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डॉक्टरेट की उपाधि भी हासिल की। इतने उच्च शिक्षित होने के बावजूद भी उन्हें भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा। डॉ अंबेडकर का मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे शोषित और दलित समाज अपनी स्थिति सुधार सकता है। उन्होंने अपने जीवन भर सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकारों की लड़ाई लड़ी। 1927 में उन्होंने महाड़ सत्याग्रह किया, जिसमें दलितों को सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार दिलाया गया। 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन के जरिए उन्होंने धार्मिक समानता का बिगुल बजाया। स्वतंत्र भारत के निर्माण में अंबेडकर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण रही। वे भारत के संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष बने और 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। संविधान में उन्होंने सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की गारंटी दी। उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की। डॉ अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों की भी वकालत की। उन्होंने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत किया, जिसमें महिलाओं को संपत्ति, विवाह और तलाक संबंधी अधिकार देने का प्रयास किया गया। हालांकि उस समय इसका कड़ा विरोध हुआ, लेकिन यह बिल बाद में भारतीय समाज सुधार का आधार बना। जीवन के अंतिम वर्षों में डॉ अंबेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में समानता और करुणा का भाव निहित है। 6 दिसंबर 1956 को डॉ अंबेडकर का निधन हो गया। उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। आज भी वे करोड़ों लोगों के प्रेरणा स्रोत हैं। डॉ भीमराव अंबेडकर का जीवन संघर्ष, शिक्षा, समानता और न्याय की प्रेरणा देता है। उन्होंने दिखाया कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, शिक्षा और दृढ़ संकल्प से समाज को बदला जा सकता है।